ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध मचा पड़ा है, इसका जो असर पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और इसका असर भारत पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। आपने एलपीजी और कॉमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि को देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो तेल कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि हमारे पास पर्याप्त रूप में तेल हैं, लेकिन इसका असर आपको बता दें आज नहीं तो कल भारत पर भी पड़ने वाला है। लेकिन यह युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ही दुनिया अस्थिर होगी। ट्रंप लगातार अटैक करने के मूड में है। ट्रंप मानने वाले नहीं है, लेकिन वहीं इजराइल भी मानने वाला नहीं है, ईरान भी मानने वाला नहीं है। ईरान आपको बता दें कुवैत पर ड्रोन हमले किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं। मतलब पूरी तरीके से जो भी देश अमेरिका की सपोर्ट में है, इजराइल के सपोर्ट में है, ईरान उस पर अटैक कर रहा है। और ईरान का जो ये अटैक चल रहा है, इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक किया, यूएई पर अटैक किया, कुवैत पर अटैक किया। मतलब इन देशों पर, बहरीन पर अटैक किया, इन देशों पर अटैक कर रहा है। खाड़ी देशों पर जब अटैक हो रहे हैं तो आप एक बात आप समझ लीजिए कि गैस आपूर्ति, तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ये हम यूँ नहीं कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे खबरें आ रही हैं, आपको ग्राउंड जीरो की सच्चाई बता रहे हैं। बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। खाद्य आपूर्ति पर भी असर पड़ने वाला, गैस आपूर्ति पर भी असर पड़ने वाला है और तेल पर भी असर पड़ने वाला। मतलब आपको हम चेता दे रहे हैं कि अभी से ही आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें। जो चीज़ें आप खाड़ी देश से, आपकी नज़रों में जो चीज़ें खाड़ी देशों से आ रही हैं, उन पर आप स्टॉक बनाना शुरू कर दें। मतलब इतना स्टॉक ना बना लें कि दूसरों को ना मिले। मतलब अपने काम की चीज़ों को आप इकट्ठी करना शुरू कर दें। देखिए, युद्ध बहुत लंबा होने वाला है। ईरान मानेगा नहीं, अमेरिका मानेगा नहीं। अमेरिका की इज्जत की बात है। अमेरिका कह रहा है कि जब तक ईरान को हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक ईरान आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक हम युद्ध नहीं रोकेंगे। अमेरिका ईरान पर बार बार दबाव बना रहा है कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो। अमेरिका ईरान की नेवी को, ईरान की एयरफोर्स को तबाह करने में लगा पड़ा है, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं। कभी इजराइल पर अटैक कर रहा है, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल पर भीषण अटैक कर रहा है। ईरान अमेरिकी एयरबेसों को तबाह कर रहा है। इसको देखकर लगता है कि यह युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। जो अमेरिका सोच रहा था हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ईरान को ख़त्म करके इजराइल के साथ मिलकर हम ईरान को एक पाटा बना देंगे, अब वो आसान काम नहीं लग रहा है। मतलब पूरी तरीके से जो ये युद्ध है ये लंबा चलने वाला है और इसका असर आपको बता दें कि भारत पर भी पड़ने वाला है। इसीलिए आप तैयार रहें, सजग रहें। आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको सरकार का साथ देना है, क्योंकि भारत सरकार लगातार भारत के लोगों की सुविधाओं को लेकर एकाग्र मन से काम कर रही है। रूस से तेल मंगा रही है। मतलब जहाँ जहाँ से सब कुछ हो सकता है भारत सरकार कर रही है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसका असर भारत पर पड़ने वाला है। देखिए, भारत के आसमान साफ है। भारत के आसमान पर कहीं युद्ध नहीं चल रहे हैं, कहीं गोले बारूद फाइटर जेट नहीं गूंज रहे हैं। भारत के आसमान में इस समय चिड़ियों की आवाज़ होती है, मोर की आवाज़ होती है, तोतों की आवाज़ होती है, ये सब गूंज रहे हैं। भारत के आसमान पर फाइटर जेट नहीं गूंज रहे हैं। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। भारत सरकार के हर एक कदम पर आप सरकार का साथ दें। नमस्कार।